नमस्कार। डिजिटल गोल्ड सोने में इन्वेस्ट करने का एक नया सुपर आसान तरीका जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। लेकिन रुकिए, इसमें पैसा लगाने से पहले एक बहुत जरूरी बात है। इंडिया के सबसे बड़े मार्केट रेगुलेटर ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को पता होना ही चाहिए। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये डिजिटल गोल्ड सच में उतना ही सेफ है जितना ये सुविधाजनक लगता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, 2025 में डिजिटल गोल्ड की खरीदारी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। लोग इसमें जमकर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट यहीं पर आता है। इंडिया के मार्केट रेगुलेटर ने एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है। तो इन रिस्क्स को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये डिजिटल गोल्ड है क्या और ये काम कैसे करता है। चलिए इसी को समझते हैं। एकदम आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल गोल्ड का मतलब है असली सोने को डिजिटली खरीदना। मतलब सोना घर लाकर लॉकर में रखने की कोई टेंशन ही नहीं, बस अपने फोन पर खरीदो बेचो। सुनने में तो ये काफी सुविधाजनक लगता है ना? इसका प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। देखिए, होता क्या है कि कोई इंपोर्टर सोना खरीदकर उसे हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में रख देता है। फिर कोई फिनटेक प्लेटफॉर्म या ज्वेलर उसे डिजिटल फॉर्मेट में हम तक पहुंचाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ ₹1 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। और इसे बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स भी वो हैं जिन्हें हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। MMTC पैम्प जैसे बड़े प्लेयर्स से लेकर पेटीएम, फोनपे, गूगल पे जैसे UPI ऐप्स तक, और तो और तनिष्क जैसे जाने माने ज्वेलर्स भी इसमें शामिल हैं। अब समझ में आता है कि ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का मार्केट वॉचडॉग है, वो इस पूरे सिस्टम पर एक रेड फ्लैग उठा रहा है। और ये देखिए, ये सेबी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है 8 नवंबर 2025 का। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं और इनमें इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क्स यानी कि बड़े जोखिम हो सकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। तो सेबी की इस वार्निंग का आखिर मतलब क्या है? किसी इन्वेस्टमेंट का अनरेगुलेटेड होना हमारे आपके पैसों के लिए क्या मायने रखता है? चलिए इसी को समझते हैं। यहाँ बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। असल में 4 बड़े रिस्क हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है। पहला, कोई रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कोई सेबी या RBI के पास नहीं जा सकता। दूसरा, अगर प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया तो पैसा डूबने का खतरा है। तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, यानी टेक्निकल गड़बड़ियों से भी नुकसान हो सकता है। और चौथा, इसकी प्राइसिंग हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग होती है, जो अक्सर मार्केट रेट से ज्यादा ही होती है। तो अगर डिजिटल गोल्ड में इतने सारे रिस्क हैं तो फिर सोल्यूशन क्या है? खैर, अच्छी खबर यह है कि सोने में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी के रेगुलेशन के तहत आने वाले सुरक्षित तरीके भी मौजूद हैं। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड, जहां रिस्क काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ है गोल्ड ETFs, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने जैसा ही है, बस यहाँ इन्वेस्टमेंट सोने में हो रही होती है। ये सेबी से रेगुलेटेड होते हैं, इसलिए रिस्क कम है और प्राइसिंग भी स्टैंडर्ड होती है। हाँ, इसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो कि बेसिकली शेयर्स और बॉन्ड्स के लिए एक डिजिटल बैंक अकाउंट जैसा होता है। लेकिन ये छोटी सी फॉर्मेलिटी एक बड़ी सुरक्षा देती है। और जरा ये नंबर देखिए, इस साल रेगुलेटेड गोल्ड ETF में $3 बिलियन का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया है। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स अब धीरे धीरे सिक्योरिटी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, डिजिटल गोल्ड सुविधाजनक जरूर है, पर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर है, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, सेबी सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड ETF जैसे रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स की सलाह देता है। और सबसे जरूरी बात, पैसा कहीं भी लगाने से पहले यह हमेशा चेक करना चाहिए कि उसे रेगुलेट कौन कर रहा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब सोने में निवेश की बात आती है तो असली कीमत क्या है? कुछ क्लिक्स की आसानी या फिर वो सुकून जो मेहनत की कमाई की सुरक्षा से मिलता है? ये फैसला हर इन्वेस्टर का अपना है।